सभी पंचायतों के अध्यक्ष महासभा में सभी ने मंच से एकजुट होकर किया 12% जीएसटी का विरोध। जूते पर 5 से बढ़ाकर 12% जीएसटी करने पर घरेलू जूते से मिलने वाला राजस्व बढ़ने के बजाय कम हो गया। पांचों क्लासिफिकेशन में 1085 व्यापारियों ने अपना पंजीकरण रद्द करा लिया। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए केंद्र सरकार को कि 12% जीएसटी होने से आगरा का घरेलू जूता व्यापार दम तोड़ रहा है। घरेलू जूते से जीएसटी 12% से घटाकर फिर 5% कर दी जाए तो आगरा के जूता व्यापार को ऑक्सीजन मिल जाए। द आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के अध्यक्ष विजय सामा ने सोमवार को जयपुर हाउस स्थित श्री राम पार्क में आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के नेतृत्व में अखिल भारतीय संयुक्त जूता संघ, सोल कंपोनेंट व फॉर्म एसोसिएशन द्वारा आयोजित महासभा में कही, जहां सोमवार को आगरा सहित देश के विभिन्न प्रांतों के हजारों जूता व्यापारी एक मंच पर मौजूद थे। विजय सामा ने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। केंद्र सरकार ने जूते पर जीएसटी लगाते वक्त आश्वासन दिया था कि जो जीएसटी कपड़े पर लगेगी वही जूते पर लगाई जाएगी। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में जूता कारीगर हाथों में 12% जीएसटी के विरोध में लिखी तख्तियां लेकर महासभा में पहुंचे तो आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। महासभा में दिल्ली, लातूर, कानपुर, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, आगरा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश शू एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। सभी पदाधिकारियों ने अपने समर्थन पत्र फेडरेशन के अध्यक्ष विजय सामा को सौंपे। महासभा में द आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन, सोल एसोसिएशन, कुटीर उद्योग ट्रेडर्स, नेशनल चैम्बर, सभी दस्तकार, जाटा महापंचायतों से सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर व स्वर्गीय राजकुमार सामा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। सभी पंचायतों के अध्यक्ष बीच में आज श्री रामलीला पार्क में आप देख रहे हैं जिस तरीके से हुज्जुम किसी का दबाव में नहीं है। ये सरकार जो हिटलरशाही सरकार है उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे अपील की है और नौजवान हमारी टीम जो फेडरेशन की बनी है विजय सामा के नेतृत्व में आज उन्होंने यहाँ पे आह्वान किया है। और सरकार ने जो 12% जीएसटी लगा रखी है, इससे पहले 300 रुपये पे कर मुक्त था और 1000 रुपये तक पे 5% था। अब जिस तरीके से व्यापारियों के कई कारखानेदारों के चूल्हे तक बंद हो गए हैं, 3-4 लोग यहाँ पे बेरोजगारी के कगार पे आ गए। मैं सरकार से यही कहूँगा कि हमारी मांग यही है कि 5% जीएसटी की जाए और नहीं तो व्यापारी जब ये छोटा आंदोलन हो सकता है दिल्ली तक भी आंदोलन करे। जय भारत, जय आगरा शू फैक्टर फेडरेशन का जो आज जीएसटी कम करने के लिए 5% किया जाए जूते पर, उसके लिए जो आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री कॉमर्स उनकी आवाज को पूरा समर्थन दे रहा है और हम सभी उद्यमी भाई उनके जो 12% से 5% जूता में पहले तो मैं यही कहूँगा गरीब लोगों के लिए भी 500 रुपए तक का जो जूता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं होना चाहिए और 500 से ऊपर पर 5% होना चाहिए, क्योंकि आज आदमी जितना भी 90% जनता हमारे देश की जो किसान मजदूर बंधुओं की है, गांव में रहती है, उसके ऊपर 5% की भी दर अगर देखें तो 300 के जूते में 15 रुपए 20 रुपए, तो इसलिए उस पर टैक्स फ्री होना चाहिए। और जूता एक नेसेसरी चीज है, ना कि विलासिता की। और जैसे कपड़ा और जूता तो मैं उनकी समर्थन पूरा करूंगा और आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के साथ पूरा नेशनल चैम्बर तन मन धन से पूरा लगा है और उनकी इस मांग का समर्थन करता है और जहां कहीं भी वो कहेंगे हम उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे। क्या नाम है भैया? मैं प्रदीप कुमार पिपल, अध्यक्ष बीमियो व्यापार मंडल। आज कार्यक्रम में आए तो समस्या लेके आए। देखिए, समस्या बड़ी आम है कि सरकार टैक्स पर टैक्स बढ़ाती जा रही है और कारोबार को दिन ब दिन उसका नुकसान हो रहा है और हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं।
आज 5% जो जूते का टैक्स था वो 12% कर दिया। इससे पूरा कारोबार बिल्कुल बंदी के कगार पे है। लाखों कारीगर, कारखानेदार सब बेरोजगार हुए हैं, सबके जीविका पर संकट आ चुका है। हमने सरकार के जितने भी जो हमारे प्रमुख जगह है वहाँ हम गए हैं। हम मुख्यमंत्री जी से मिलके आए, हम वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी से मिलके आए उत्तर प्रदेश के, और जो फिटमेंट कमेटी है उनके जो सचिव हैं सुनील मल्होत्रा जी, संजीव मल्होत्रा जी, हमने उनके पास अपनी बात रख दी है। आगामी 9 सितंबर को 7 दिन बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक है, उसमें ये मुद्दा रखा जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी। अगर नहीं सुनती है तो ये तो एक शुरुआत है, फिर इससे भी बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग अपनी मांगों के लिए करेंगे। इसमें पूरे राज्य, हमारे 12-13 राज्यों के जो जूता एसोसिएशन है उनके पदाधिकारी, अध्यक्ष, महासचिव सभी लोग आए हुए हैं। पूरे देश भर का व्यापारी आज इकट्ठा हुआ है यहाँ पर और जूता उद्योग के लिए सभी एक आवाज में लामबंद है। पहली बार लंबा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, क्या मांग आप लोगों की है? आज द आगरा शू फैक्टर फेडरेशन एवं युवा भीम व्यापार मंडल, जूता के दस्तकार, भीम संघ, मुस्लिम समाज, दलित समाज, गरीब मजदूर, ये सबका संयुक्त प्रयास है। ये विजय सामा का अकेला प्रयास नहीं है, ये सब साथियों का प्रयास है कि आज इस वृद्ध रूप में महासभा का आयोजन हुआ, जिसमें हमारी सरकार से एक ही मांग है कि अब धोखेबाजी नहीं चलेगी। जैसे आपने हम सबको वादा किया था कि जो कपड़े पे टैक्स लगेगा वही जूते पे लगेगा, आपने कपड़े का तो 5 रखा और जूते पे 12 कर दिया। जनवरी 2022 वो काला दिन था जब आपने 12% जीएसटी कर दिया और कपड़े पे 5 रहने दिया। ये सिर्फ इसलिए रहा क्योंकि आगरा गुजरात का हिस्सा नहीं है। मैं आप सबसे, केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ, ये अब मांग नहीं, अब रोटी का संकट, अब ये जरूरत है। अगर अब हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम सड़क से संसद तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि अब ये हमारे पेट की बात है। अब तक तो हमने बर्दाश्त कर लिया, अब हमारे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। आपका सरकारी आंकड़ा बोलता है कि पिछले 1 वर्ष में आगरा में 1086 पंजीयन रद्द हुए। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा है। उसके बाद भी लाल फीताशाही की अगर आंखें नहीं खुलती हैं तो उनको शर्म करनी चाहिए, एक आम आदमी की आवाज सुननी चाहिए। ये तो वो वाली बात हो गई जैसे एसी में बैठा आदमी एसी का आनंद लेता है और बाहर गर्म हवा फेंकती है, तो वही गर्म हवा वो हमको मिल रही है। अब वो गर्म हवा अब नहीं लेंगे, हम भी खुले आसमान के अंदर इज्जत की और सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं। ये हमारी मांग है और मांगे बनाए बगैर हम चैन से नहीं बैठेंगे। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।